अनिकेत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। एक्चुअली माइक ऑन करना भूल गए थे इसीलिए। तो चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, सारे के सारे लाइव हो तो स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के इस क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्टर को पढ़ा था और उसके बाद मैंने उसके क्लास नोट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी, और हम लोग एकदम रैपिड मोड में हैं। आपके टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ही ऑलरेडी इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड हमने कर दी है, ठीक है। साथ में एक और बात हम आपसे कहेंगे कि आप सभी के बैचेस में मैंने मेंस के 20 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड करवा दिया है, ठीक है। तो अगर आप साथ के साथ तैयारी करते चलेंगे और जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो आराम से आप मेंस के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अपलोड करवाना शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, कि जो चैप्टर आप लोगों में कंप्लीट हो गया है तो उसकी टेस्ट भी आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाए और आराम से पढ़ने के बाद आप उसके टेस्ट को दें और उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं एकदम, ठीक है, कि हमारा मिशन है कि आपका सिलेक्शन हो। आप भी अपने लिए मिशन मोड पर काम करिए। इस एक एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, इस एक मैथ स्पेशल बैच में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आपको क्लासेस के प्रिंटेबल शीट भी मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी मिलता है, आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको प्री के भी टेस्ट मिलेंगे, आपको मेंस के भी टेस्ट मिलेंगे। तो कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लास को अटेंड करिए, अपने शीट्स को लगाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और सारा आपका उसी 899 के फीस में सब कुछ हो रहा है। ये सारा संभव तब हो पा रहा है जब आप लोग का अपार प्यार और सपोर्ट रह रहा है और उसी इच्छा शक्ति के साथ, उसी हिम्मत के साथ मैं आपके लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज से एक नया टॉपिक हमारा वो डिविजिबिलिटी है और इसके बाद एक और टॉपिक होगा रिमाइंडर। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर HCF LCM नाम की एक टॉपिक होगी जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी देखो, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछोगे तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर आज के समय TCS कहीं से सवाल दे रही है तो यहीं से क्वेश्चन दे रही है। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये नंबर ऑफ ज़ीरो, ये यूनिट डिजिट, ये फैक्टर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। जो सबसे तगड़ा सवाल आता है मेरे भाई वो यहाँ से आता है, ठीक है। इस बच्चे का कमेंट रोकना एक बार। सर बुक अमेजन पे नहीं मिल रही है। नहीं, दिनेश कुमार, बुक अमेजन पे नहीं मिल रही है। एक और कमेंट था 190 वाला करके कोई लिख रहा था, दिखाइए एक बार। हाँ सर, फ्लिपकार्ट पर बुक का 190 ले रहे हैं, आपने कहा था 150। आकाशदीप वर्मा, 150 की किताब और 40 रुपए की डिलीवरी, तो बुक आपको कितने की हुई? 190 की हुई ना, बताइए, ठीक है। सर जो बुक आप लाए हैं वो रेलवे के लिए सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल, रेलवे के लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन बाकी रेलवे के लिए पंकज जी हम अलग से किताब लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। बाकी अगर फिलहाल आप इसको लगा ले तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, डिविजिबिलिटी को मेरे भाई, और समझते हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी से संबंधित सारी बातों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्त, ठीक है, डिविजिबिलिटी में क्या क्या है। देखिए, संख्या हमारी 1 से 10 तक होती है कुल मिला के, और इन्हीं संख्याओं में हमें पढ़ना है सारा का सारा खेल, नियम, सब कुछ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो संख्या हमारी कौन कौन सी है, तो संख्या जो हो गया, अगर हम देखते चले यहाँ पे, ओहो शिट, तो जैसे मान लीजिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 5 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सभी संख्याओं को हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है डिविजिबिलिटी में हम यहाँ पर 10 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, 11 की भी पढ़ते हैं, और आगे चल के यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशंस भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे सिंगल डिविजिबिलिटी हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इनके कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन ऐसे जैसे जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो 6 से भी कटती है, या उल्टा कह लीजिए जो 6 से कट जाए वो 2 और 3 से पक्का कटेगी ही कटेगी। जैसे 8 और 9 का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन मिलाकर 72 का डिविजिबिलिटी बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 और 7 का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन 77 बनता है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर 7 और 11 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 और 11 का कॉम्बिनेशन आपका 88 बनता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे सवाल। तो हमें इन बातों का ध्यान देना है दोस्त यहाँ पे, कि विभाजकता में हमें यहाँ पर 2 का विभाजकता का नियम, 3 का विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम, मतलब हमें 11 तक तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि जितने भी सवाल ये सारे के सारे आपके बनते हैं ना, वो इन्हीं के रूल पर बनते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है
वो सारे नियम को पढ़ते चलेंगे, सारी बातों को हम समझते चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है तब हमारा टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जितने बच्चों की जो समस्या आ रही है कि ये टॉपिक का नोट्स अपलोड, सीआई का नोट्स अपलोड नहीं है और बाकी एक आधा वीडियो में जो प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करो, सभी पर काम कर रहा हूँ, हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्लास नोट्स है वो मेरे भाई आज अपलोड हो जाएगा। फैक्टर का क्लास नोट्स अपलोड हो चुका है। अब अगर आ गया हो आप लोगों की तो हम थोड़ा सा पढ़ा लें या अभी हम लोग उसी पर चर्चा करें, बताइए। अक्सर आप लोग उन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते हैं जिनका महत्व ही नहीं है। मैं पढ़ाने आया हूँ तो इस पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्लास के एंड में अपनी समस्या, अपना दुखड़ा रो लेना वो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे लाइव देखोगे नहीं कि मतलब बस अपना रोना शुरू हो जाएगा, कैसे काम चलेगा भाई, बताओ। पढ़ लो ना यार पहले, आ जाओ। चलो तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर 2 का नियम का कि हमारा 2 का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, रूल ऑफ 2 यहाँ पे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या मेरे भाई, रूल ऑफ 2। अब रूल ऑफ 2 की मेरे भाई क्या कहती है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, हम कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 6 मैंने लिख दिया और मैंने कहा 2346, ये संख्या हमारी जो है, ये संख्या हमारी किससे, 2 से कटेगी या नहीं कटेगी ये बताओ। तो कोई भी संख्या मेरे भाई 2 से तब कटती है, समझना मेरी बात को, कोई भी संख्या यहाँ पर 2 से कब कटती है, जब वो संख्या हमारी इवन नंबर होती है। जब वो संख्या हमारी क्या होती है, इवन नंबर होती है। या यूं कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि अगर उसका इक्याई का स्थान ये 2 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है, अगर उसका इक्याई का स्थान हमारा 2 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये 6 जो है ये 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या कटेगी। वहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि 137 का मैं बात कर रहा हूँ और ये 137 में ये जो यूनिट डिजिट है ये हमारा 2 से नहीं कट रहा, और अगर ये नहीं कटेगा तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मेरे भाई, ठीक है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम वहाँ पर इक्याई के अंकों को देखेंगे तो यदि उसके इक्याई के अंक हमारी 2 से कट गई तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और यदि वो नहीं कटी तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा 2 है ना मेरे भाई, तो 2 के साथ साथ कुछ और भी नियम निकल के आते हैं, और वो क्या निकल के आते हैं वो देखो। जैसे जब ये 2 आया ना मार्केट में तो ये अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आया। जैसे 2 का पावर ये 4 हो गया, फिर मेरे भाई 8 हो गया, फिर मेरे भाई 16 हो गया। तो ये असल में सारे के सारे बने, देखो मात्र आधे घंटे मेरी बात सुन लो, इन आधे घंटे के बाद अपनी जो बातें कहनी होगी कह लेना। आप भी नया टॉपिक पढ़ने आओ, मैं भी नया टॉपिक पढ़ाने आया हूँ। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से एक बार देख लो जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बस सुन लो मेरी बातों को यहाँ पे। तो जैसे ये 2 होता है, ये हमारा 2 का कितना पावर है, तो 2 का हमारा 1 पावर है। ये 4 हमारा कितने का है, 2 का हमारा 2 पावर है। ये 8 हमारा कितना है, ये 2 के हमारे 3 पावर है। ये 16 हमारा कितना है, ये 2 के हमारे 4 पावर है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि क्या ही का यहाँ पर देखो, जो हमारा पावर होगा ना तो हमें उतना ही डिजिट चेक करना है। इसके पास पावर में जितना होगा, यानी 2 एक ऐसा बंदा है जिसके पावर पर जितना होगा तो उसको उतने ही डिजिट चेक करने होंगे। यानी अगर आपको कभी भी चेक करना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो 2 से विभाजित है या नहीं तो उसका लास्ट 1 डिजिट आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर लास्ट 1 डिजिट, मतलब आखिरी का डिजिट जो है हम यहाँ पर चेक करते हैं। अगर आखिरी का डिजिट हमारा कट गया तो हमारी पूरी संख्या कट जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी, तो बोलोगे सर पावर में कितना है, 2 है, तो बस आखिरी के 2 अंकों को चेक करिए कि लास्ट का 2 डिजिट सर चेक करेंगे। अब बोलोगे सर ये लास्ट का 2 डिजिट क्या है, थोड़ा समझाइए, सब बताएंगे। कोई संख्या 8 से कब कटेगी, जब उसके आखिरी के मेरे भाई कितने डिजिट कटेंगे, आखिरी के 3 डिजिट कटेंगे। कोई संख्या 16 से कब कटेगी, जब उसके आखिरी के 4 डिजिट कटेंगे। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पे, और वो संख्या मैंने क्या लिख दिया, मान लो यहाँ पर 2 3, ठीक है, 4 और हमारा 0 और 8 मैंने लिख दिया दोस्त यहाँ पे।
और मान लो मैंने कहा कि ये एक संख्या है। अब ये संख्या को मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 2 से कटेगी। तो आप बोलोगे ठीक सर, चेक करते हैं एक बार इस काम को कि ये संख्या हमारी 2 से कटेगी या नहीं। तो 2 का नियम क्या कहता है? तो 2 का नियम ये कहता है कि इसका लास्ट का डिजिट जो है वो कट गया तो भाई पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो बस यहाँ पर ये लास्ट का डिजिट देखो 8। क्या मेरे भाई 8 2 के टेबल में आता है? तो बोलोगे हाँ सर, यानी लास्ट डिजिट अगर कट गई तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? आखिरी के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, जिन संख्या के आखिरी के 2 अंक मेरे भाई कट जाएंगे, यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा, तो आखिरी के 2 अंक अगर कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो वही बात है, यहाँ पर आखिरी का 2 अंक जो है ये देखो काट के, तो ये मैंने कहा ये 08। क्या मेरे भाई ये 4 से कट जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, ये तो 4 से 2 बार में कट जाएगा। बस आखिरी का अगर 2 अंक कट गया ना तो पूरी की पूरी संख्या कट जाती है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? चलिए आ जाइए 8 की बात करते हैं। 8 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? आखिरी के 3 अंक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आखिरी के 3 अंक। तो ये जैसे आखिरी के 3 अंक हो गए, इसको ज़रा 8 से हम काट के देखें। किससे काट के देखें? 8 से काट के। तो ये 8 से अगर हम काटते हैं तो 8 का यहाँ पर 5 गुना कितना होता है? 40, और 8 का 1 गुना होता है 8, यानी ये संख्या कट गई। तो अगर ये संख्या मेरे भाई आखिरी के 3 अंक अगर 8 से कट गए ना तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, आखिरी के 3 अंक अगर कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर आखिरी के 3 अंक नहीं कटे तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। यानी अगर 10 अंकों की भी संख्या है और 8 का नियम चेक करना है तो मात्र उसके 3 अंकों को चेक करो, और वो भी लास्ट वाले। 50 अंकों की भी संख्या है तो भी लास्ट के 3 अंकों को चेक करो। तो ये कहानी होती है दोस्त। अब जैसे मानो 16 का नियम चेक करना है। 16 मेरे भाई कहता है लास्ट का 4 डिजिट। क्या कहता है? लास्ट का 4 डिजिट। तो इसके आखिरी के 4 अंकों को टेस्ट करके देखो। तो बोलोगे सर 3408। इसको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे? 16 से। तो 16 से करके देखा तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 20। फिर 16 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 16। कितना आ गया? 4, और ये हमारा 8 आ गया 48। फिर 16 का 3 गुना मेरे भाई 48, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है इसके आखिरी के जो 4 अंक हैं, जो ये 4 अंक हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर आप सही से देखो तो ये आखिरी के जो हमारे 4 अंक हैं 3408, ये आखिरी के 4 अंक हमारे 16 से पूरे के पूरे कट गए हैं, और अगर ये कट गए हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो मेरे भाई विभाज्य होगा। आप इसके आगे कितना भी डिजिट लगा लो, 1 5 1 6 9 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 2 ये बोलता है कि भैया मेरा लास्ट का डिजिट चेक कर लेना, 4 बोलता है मेरे आखिरी के 2 चेक कर लेना, 8 बोलता है मेरे आखिरी के 3 चेक कर लेना, 16 बोलता है आखिरी के 4 अंक चेक कर लेना। उसके पहले क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो ये हमारा हो गया 2 का, 4 का, 8 का और 16 का विभाजकता का नियम दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो एक 2 की सीरीज चल रही होती है। अब आप लोगों को पता अगर कल के दिन 32 की डिविजिबिलिटी आ गई तो 32 हमारा 2 का कितना पावर है? तो 2 का 5 पावर है। तो 2 का 5 पावर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आखिरी के 5 डिजिट चेक करने होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए रूल ऑफ 3 की बात करते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम 3 का नियम देखें यहाँ पर तो कैसे हम समझेंगे, समझिएगा। 3 का नियम हमारा क्या कहता है वो देखो। कोई भी संख्या मैंने यहाँ लिख दी, जैसे मानो 6 3, ठीक है, 1 4 5 6 मानो यहाँ पे, या 1 4 5 2 मैंने लिख दिया सपोज करिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा कि यार चेक करो कि ये संख्या तुम्हारी 3 से कटेगी। अब इसको मेरे भाई जो है 2 तरीके से चेक किया जा सकता है, 2 तरीके से कहा जा सकता है इन शब्दों को। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है, सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। जो पहला तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि हम घिसे पिटे चीज़ों को याद करें जो हमारे किताबों में बचपन में दिया गया होता था। बचपन के एनसीईआरटी के किताबों में क्या दिया होता था कि इन सब को जोड़कर देख लो, और इनको जोड़ने पे अगर ये 3 के टेबल में आ गए तो संख्या कटेगी, और जोड़ने पे 3 के टेबल में नहीं आए तो नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल, बचपन में ये बातें बोली जाती थी
ठीक है कि सर जोड़ के देख लो, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 4 14, 14 14 5 19, 19 2 21, सर 21 को जोड़ लिया, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसको भी जोड़ लो, 2 + 1 3 मेरे भाई, आप चाहो तो जोड़ लो, और अगर नहीं जोड़ना चाहते तो बस इसको जोड़ के 2 डिजिट तक लेकर आओ। अब देखो ये संख्या 3 के टेबल में आती है, बोलोगे हाँ सर आती है। अगर ये संख्या 3 के टेबल में आ रही है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर जैसे मान लो यहाँ 21 के जगह 20 आ जाता तो संख्या नहीं कटती, 22 आ जाता तो संख्या नहीं कटती। यानी कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर इनका सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल है तो संख्या कटेगी, और सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल नहीं है तो संख्या नहीं कटेगी। ये हमारी बचपन की किताबों में दिया गया होता था। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है? तो रूल ऑफ 3 ये कहता है कि इसका जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स जो होने चाहिए मेरे भाई, वो हमारे क्या होने चाहिए? तो सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। इस बात को ध्यान रखो, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ये जो बात कही ना आपने, ये हमारे बचपन के किताबों में दिया रहता था, लेकिन अब क्या है, कोई रोल नहीं है। आशीष कुमार 6.5 की क्लास 8:30 क्यों की मुझे प्रॉब्लम होती है? मेरे भाई सिर्फ 2 दिनों के लिए किया था, एक कल के लिए और एक आज के लिए। उसके बाद आपकी क्लास 6:30 चलती है और 6:30 ही चलेगी। समझ गए मेरी बात को? मात्र 2 दिन के लिए था, एक कल और एक आज, बस 2 दिन डेमो लगाना था यूट्यूब पर, इसीलिए किया था, बोलकर किया था। आ जाइए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा किताबों की भाषा तो सीख ली, थोड़े अपने कंपटीशन एग्ज़ाम वाला भी तरीका सीख लो कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवालों को बनाते हैं ताकि पेपर क्लियर हो। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सम ऑफ डिजिट नहीं करना है, जो जो 3 का टेबल बनता चलेगा काटते चलो। 3 आपके 3 के टेबल में जाता है तो हाँ सर, 6 आपके 3 के टेबल में आता है, हाँ सर, 4 और 2 6 3 के टेबल में आता है, हाँ सर, 5 और 1 6 3 के टेबल में आता है, हाँ सर। जब आता है तो मेरे भाई ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। और अगर यहाँ पर कुछ भी बच जाता ना तो संख्या नहीं कटती। समझ गए? कोई दिक्कत की बात, एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल देके। मान लीजिए यहाँ पर कि कोई संख्या मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है, और मान लीजिए ये संख्या हो गई। मैंने कहा चेक करो कि ये संख्या तुम्हारी 3 से कटेगी या नहीं। अब यहाँ पर चेक करने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे कितना हो रहा है कितना नहीं। नहीं मेरे भाई, 3 यहाँ बनाते चलो और काटते चलो, यही मेरे भाई सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे 3 बन गया काट दिया, 2 और 1 3 बन गया काट दिया, 4 और 2 6 बन गया काट दिया, 5 और 1 6 बन गया काट दिया। अगर पूरी की पूरी संख्या कट गई तो इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल है, और अगर कुछ भी बच गया तो इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है। तो चलिए इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका CPU 16 मार्च 2019 में ये पूछा गया सवाल है, और आपके सामने है 210102 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई। यह संख्या मेरे भाई किससे कट सकती है? मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, और ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, मुझे यहाँ ऑप्शन में दिखा 3 8 4 7। मैंने कहा 2 + 1 3 टेबल में चला जाएगा और 2 + 1 3 पहाड़े में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हम आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप सवालों को बहुत ही शॉर्ट में कर पाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर हम लोगों ने कैसे दिया, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए और भी सवाल है, हम सारे सवाल आपको बताते चलेंगे, सारी बातें आपको सिखाते चलेंगे, ठीक है। अब चूंकि आपने यहाँ पर जो है वो नियम पढ़ा, और नियम में आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो नियम की अगर हम बात करते हैं तो नियम में सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा, रुक जाइए, नियम की अगर हम बात करें तो नियम में आपने यहाँ पर पढ़ा कि हमारी 2 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ी है आपने, हमारी 3 की भी डिविजिबिलिटी पढ़ी है आपने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो 6 की डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 6।
बोलोगे सर 4 5 नहीं बताया, सीधा 6 बता दिया। हाँ मेरे भाई, मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ देखते तो चलो पहले यहाँ पे। तो रूल ऑफ 6 क्या कहता है? तो रूल ऑफ 6 ये कहता है कि जो संख्या 2 से हो जाती और जो संख्या 3 से हो जाएगी वो पक्का 6 से होगी। बस चूंकि आप 2 का नियम भी जान चुके हैं, चूंकि आप 3 का भी नियम जान चुके हैं, इसीलिए मेरे भाई 6 का नियम में कुछ बताने के लायक है ही नहीं। बहुत आसान भाषा है कि जितनी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी और जितनी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी तो पक्का मेरे भाई वो 6 से कटेंगी ही कटेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पे? तो 6 के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस है हमारे, वो हम एक बार देखते हैं और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप वैसे देखते चलना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। आप यहाँ पर के का मान ज्ञात करिए और इस तरीके से कि ये जो संख्या है वो हमारी 6 से विभाज्य है। बच्चों ने कहा कि सर 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 2 से भी कटे और वो संख्या 3 से भी कटे। 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो 6 जो है ना वो बराबर है 2 इंटू 3 के, इसीलिए वो 2 से भी कटना चाहिए और वो 3 से भी कटना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, संख्या को देखते हैं तो बोलते हैं के हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर मेरे भाई 2 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 6 हो गया और मेरे भाई के हो गया। ये संख्या हमारी किससे कटे? तो ये संख्या 6 से कटे, डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबल बाई 6 की अगर हम बात करें तो यानी 2 से भी कटना चाहिए और हमारा किससे कटना चाहिए? तो 3 से भी। अब यहाँ के की बात करते हैं तो के हमारा देखो, चूंकि ये बच्चे मेरे भाई 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी। दुनिया की जितनी संख्याएं 2 से कटती हैं वो इवन होती हैं, तो यहाँ पर हमें के की एक इवन वैल्यू चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर हम 1 भी नहीं ले सकते और 7 हमारा इवन नंबर नहीं है, हम ये भी नहीं ले सकते। इन दोनों में वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया बात को यहाँ पे? अब यहाँ पर या तो 4 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है। 4 ले सकते हैं, नहीं तो 2 ले सकते हैं। अब यहाँ चेक करके देख लेंगे, बस 2 हमारे कट ही गए। तो यहाँ पर हमने कहा सर देखो ना 1 ले सकते हैं ना 7 ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं? 4 या फिर 2। तो एक बार अगर मान लो दोस्तों यहाँ पर 4 लेकर देखते हैं तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0, 6 और 4। और एक बार 2 ले लेते हैं तो 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो संख्या है हमारा 6 से डिविजिबल है। 6 से होने का मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। ये संख्या हमारी इवन नंबर है तो 2 से तो पक्का डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 3 से डिविजिबल कौन से केस में है। और 3 का नियम क्या कहता है? आप यहाँ पर संख्याओं को काट के देख लो। तो जैसे मानो अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी तो 3 हमारा 3 से चला जाता है, 5 और 4 9 हमारे 3 के टेबल में आता है, 6 हमारे 3 के टेबल में आता है, 4 और 2 6 आता है, यानी ये संख्या कटेगी और ये संख्या कटेगी। इसका मतलब a का मान जो 4 है वो हमारा सही होगा। अगर मान लो हम 2 के ऑप्शन रख कर देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा। जैसे 5 2 7 और 2 9, 9 हमारा 3 के टेबल में जाता है, 3 हमारा 3 के टेबल में आता है, 6 हमारा 3 के टेबल में आता है, 2 बच गया, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। भारती कुमारी, आपको शांति से बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है क्या? है आपको स्पेशल इनविटेशन लिख कर दें? बताइए, शुरू में ही हम आपको बोले हैं कि पहले पढ़ लीजिए बाद में आपका समाधान सुनेंगे, लेकिन आप है कि अपनी बात कहे पे अड़ी हुई हैं। हम तो कह के रहेंगे जो करना कर लीजिए, तो हम भी ब्लॉक कर देंगे, फिर कहते रह जाइएगा। जब कह रहे हैं कि पढ़ लीजिए पहले बाद में आपका बात सुन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 का डिविजिबिलिटी। 6 का पता है क्यों डांटता हूँ? अब एक बात बताओ, ये लड़की भारती है, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से उसके बाद यहाँ पर ये सिर्फ अपना दुखड़ा रोए जा रही है, मेरा इंस्टॉलमेंट का वीडियो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अरे यार, नंबर सिस्टम के क्लास में तुम्हारी बुद्धि इंस्टॉलमेंट पे है, जब इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा तो ट्रिगो पे तुम्हारी बुद्धि अटकेगी, जब ट्रिगो पढ़ाऊंगा तो पता नहीं कहीं और पे बुद्धि अटकेगी। सीखते कहाँ हो यार क्लास में? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। फिर बाद में यहाँ पर बोलोगे सर रिपीट कर दो, सर समझ नहीं आया, मैथ्स नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। कैसे आदमी हो यार? मैं अगर आपकी जगह होता ना और मेरा टीचर जो पढ़ा रहा होता तो मेरा पूरा अटेंशन उसी के ऊपर होता कि इनसे मैं जितना सीख सकता हूँ ना मैं उतना सीख लूँ, जितना निचोड़ सकता हूँ, जितनी बातें इनसे जान सकता हूँ उतनी जानूँ, ना कि बकैती करूँ वहाँ पे। समझो यार इस बातों को लेके आप लोग, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 से कटने का मतलब संख्या इवन होनी चाहिए और 3 से कटने का मतलब जब हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे। चलिए आ जाइए एक और सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से हमारी विभाज्य है? 6 से हमारी कौन सी विभाज्य है यहाँ पर ये बताइए।
अब मेरे भाई जो भी संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी, इसका मतलब यहाँ पर वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। और जो भी संख्या 2 से कटेगी तो उसका यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट अगर कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। क्या ये 2 से कट रहा है? हाँ सर। क्या ये 2 से कट रहा है? हाँ जी। क्या ये 2 से कट रहा है? नहीं मेरे भाई, 3 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा, तो वो नहीं होगा। और ये कट रहा है तो हाँ जी 2 से कट रहा है, तो 2 तो हमने चेक कर लिया। अब बारी है 3 की। इनमें से जो भी संख्या, इन तीनों ऑप्शन में से जो भी संख्या 3 से कट जाएगी तो वो हमारा पूरा का पूरा जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं, 3 हमारा 3 से कट जाता है, 4 + 2 हमारा 6 3 के टेबल में आता है, कट जाता है। 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, और जब 3 से नहीं कटेगी तो 6 से भी नहीं कटेगी, ध्यान रखो। चलो आ जाओ ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। 2 + 1 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 4 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो जब ये तन संख्या जो है वो 3 का सगा नहीं हुआ, जब ये 3 से नहीं कटा तो 6 से कहाँ से कटेगा? सिंपल सा हिसाब किताब है। अब ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ। 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 9 हमारा 3 से कट जाएगा, 7 और 2 कट जाएगा, 4 और 2 6 भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट गई है और 3 से भी कट गई है, तो जब ये दोनों बातों को मान रही है तो इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। तो बड़े प्यार तरीके से आप लोगों ने सीखा है 2 का नियम, फिर आपने सीखा 3 का नियम, और 2 और 3 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो बन जाता है 6 का नियम। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। 6 के ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए, ठीक है। बोला गया यदि संख्या 87m6203m 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करिए। इंग्लिश में, इफ द नंबर 87m6203m इज डिविजिबल बाई 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। m के स्थान पर जितने भी मान पॉसिबल हैं उसकी वैल्यू, उनका सम बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 8 7, फिर उसके बाद हो जाएगा m, फिर उसके बाद कितना है? 6 है, 2 है, 0 है, 3 है, और फिर मेरे भाई m है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप यहाँ पर किसका नियम चेक कर रहे हैं? तो आप यहाँ 6 का नियम चेक कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, जो भी संख्या हमारी 6 से कटेगी वो किससे किससे कटेगी ये बताओ? 2 से भी और 3 से भी? बोलो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉफ़ी के लिए। 4 शादी 5 बच्चे हो, सुखी रहे सर आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। असल में गला खराब है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ी गर्म चीज़ है तो थोड़ा आराम देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुखी रहे आप। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे थे? तो हम यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि जो भी संख्या 6 से कटेगी यानी वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो अगर ये संख्या 2 से कटेगी तो m का वैल्यू क्या होगा? इवन नंबर। m के जगह पर क्या ले सकते हैं? इवन नंबर ले सकते हैं। मैं बस आपको संख्याएं लिख के बता रहा हूँ। m के जगह पे 0 ले सकते हैं, m के जगह पे 2 ले सकते हैं, m के जगह पे 4 ले सकते हैं, m के जगह पे 6 ले सकते हैं, और m के जगह पे मेरे भाई 8 ले सकते हैं। यही मान हो सकता है। और इवन नंबर क्या है? कोई दूसरा है? 0 2 4 6 8, इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर m के स्थान पर ये सारी संख्याएं हैं तो वो 2 से कटेगा। चलो ये ले सकते हैं तो लिख लो फिर यहाँ पर। तो बोलोगे सर 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर छापेंगे। उतना करने की आवश्यकता नहीं है दादा, उतना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझिए, आपको 6 का नियम चेक करना था। 6 में आप 2 का देखेंगे और आप 3 का देखेंगे। जो संख्या मेरे भाई 2 से कट गई, बस अब आप देखो 3 का। और 3 का देखने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरी संख्या को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ, ऐसा कुछ मत करो। पहले वाले में देख लो कितना रिमाइंडर बच रहा है।
समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। जैसे ये देखो 8 और 7 15, 15 हमारा 3 में कट जाता है, 6 हमारा 3 से कट जाता है, 3 हमारा 3 से कट जाता है, बच गया m और बच गया 2। तो मुझे m यहाँ लिखना है, मुझे 2 लिखना है और यहाँ 0, और तब मुझे चेक करना है कि ये संख्या कटेगी या नहीं। अगर कट गई तो भैया मौज है। तो m के जगह पर देखो, m के जगह पर कितना है, तो m के जगह पर तो देखते चलो मेरे भाई, m के जगह पर कितना है 0, बस यहाँ m के जगह पर कितना है 2, ये हमारा 4, ये हमारा 6, हमारा 8। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ m की वैल्यू लिख दी और m की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इस संख्या में मैंने देखा 8 और 7 कट गया 15, 6 हमारा कट गया, 3 हमारा कट गया, बच गया 2। तो 2 मेरे भाई यहाँ लिख दो हर जगह पे, और सब का सम निकाल के देख लो कि कौन सी संख्या 3 से कट रही है। तो सब का सम निकाल के देखोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला केस, तो 0 + 2 + 0, क्या ये 3 से कटेगा? कतई नहीं। 2 2 4 और 2 6, 3 से कटेगा बिल्कुल। 4 4 8 2 10, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। 6 और 6 12 और 2 14, कभी नहीं कटेगा। 8 8 16 2 18, बिल्कुल कटेगा। यानी मेरे भाई दो ही मान हम ले सकते हैं, पहला वैल्यू हम 2 ले सकते हैं और दूसरा वैल्यू हम 8 ले सकते हैं। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना, उसको ले लो और उसको m में जोड़ कर देखो, उसके रिमाइंडर को m में जोड़ कर देखो। अगर वो संख्या कट गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कटा तो फिर उस वैल्यू को लेना भी मत, ठीक है। तो जैसे 8 7 15 पहले ही कट गया था, 6 भी कट गया था, 3 भी, 2 बचा हुआ था। 2 के साथ मुझे इन रिमाइंडर्स को देखना था, तो एक बार मैं 0 लूँगा, एक बार 2 लूँगा, 4 लूँगा, 6 लूँगा, 8 लूँगा, 0 2 4 6 8, और उसके साथ 2 को जोड़ के देखूंगा। इनका सम नहीं कटा, इनका सम कट गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये कट गया। 2 ही मान पॉसिबल है, वो 2 मान हमने यहाँ पर लेकर देखा है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। ये संख्या 9 से विभाजित है तो 2x का मान क्या होगा, ठीक है। और नहीं, पहले इसके पहले है ना 7 नंबर सवाल को देखो। ये 7 नंबर की बात हम यहाँ करते हैं, क्या होगा। हाँ 2m भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे भाई आप लोग मेरी बात को समझे नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। फिर है ना, फिर वही बात मुझे करना पड़ता है कि आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ, आप लोग वो नहीं समझते हैं ना, तो मुझे पूरा का पूरा जो है वो बेसिक आपको बताना पड़ता है। अब कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या लिख दिए, कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए। लो मेरे भाई तुम्हारे लिए पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, तब तुम समझ पाओगे। यहाँ पे 8 हो गया, 7 हो गया, m हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, m हो गया। ये सवाल हमारा किससे कटना चाहिए? 6 से, और जो भी 6 से कटता है वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। दुनिया की जो भी संख्याएं हमारी 2 से कटेंगी यानी वो इवन नंबर होंगी। इवन नंबर होने का मतलब m के जगह 0 ले सकते हैं, m के जगह 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। अगर m के जगह 0 लेंगे तो यहाँ भी m के जगह 0 आएगा, यहाँ m की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 8 है तो 8 आएगा। समझ गए? बाकी संख्या को ऐसे छाप लो, जैसे 8 7 है तो वो लिख दिया, और 6 2 0 3 है तो वो लिख दिया। यहाँ 8 7 है तो वो लिख दिया, 6 2 0 3 है तो वो लिख दिया, 8 7 है तो वो लिख दिया, 6 2 0 3 है तो लिख दिया। मैं ये सब नहीं लिख रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया है। अब जब मजबूर कर दिया तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। अब मान लीजिए ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पर ये देखो कि कौन सी संख्या कट सकती है और कौन सी संख्या नहीं कट सकती है। तो इसमें से देख लीजिए यहाँ पर 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 8 और 7 15 कट जाएगी, 6 कट जाएगी, 3 कट जाएगी। क्या 2 कभी भी 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये मान हो ही नहीं सकता, ठीक है। 8 और 7 15 कट जाएगा, 6 हमारा कट जाएगा, 3 हमारा कट जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6 ये हमारा कट जाएगा। तो अगर ये हमारा कट जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो यानी यहाँ पर m की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो सकती है? m बराबर 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। आ जाओ, 8 और 7 15 नहीं हो सकता,
6 नहीं हो सकता, सॉरी 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, लेकिन ये 4 कभी 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ो, 8 और 7 15, 6 भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 कभी कटेगा? नहीं कटेगा। तो यानी ये संख्या जब 3 से नहीं कटेगी तो 6 से कहाँ से कटेगी? 8 और 7 15, फिर 6 खत्म, फिर 3 खत्म, फिर उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 2 18। मेरे भाई 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या कट जाएगी। तो ये कितने के वैल्यू पर पॉसिबल है? 8 पे, तो m बराबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, इसके जितने भी मान संभव हैं उन सब का सम बताओ। तो एक बार m का मान 2 संभव है, एक बार 8 संभव है, इनका सम देख लो तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई मैंने यहाँ पर आंसर कितना दिया? तो 10 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो अब क्लियर हुआ नहीं ये बात? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 नंबर को समझते हैं। ठीक है, एक बच्चा 8 का 20 होगा। राहुल कुमार ये क्या कह रहे हैं? 16 आंसर होगा। क्यों 16 आंसर होगा यार? सर 20 भी हो सकता है। क्या 20 हो सकता है? कैसे 20 हो सकता है ये बताओ? कहाँ पर 20 लेने की आप लोग बात करते हैं? कहाँ पर 20 ले सकते हैं? क्या m की वैल्यू को आप आगे बढ़ा सकते हैं? 8 से आगे ले सकते हैं। m बराबर 10 ले लेंगे तो 2 अंकों की संख्या नहीं बन जाएगी? आप बताइए, m को अगर 10 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 14 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, कुछ भी ले लोगे, 8 से ऊपर लोगे तो मेरे भाई वो संख्या तुम्हारी 2 अंकों की बन जाएगी ना। फिर प्रैक्टिकली सोचो, ऑड नंबर तो m के जगह पर ले नहीं सकते। इवन के नाम पर यही 5 ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, मारिया कहती है m बराबर 20 ले लीजिए। 20 क्यों ले रही है मारिया जी? m बराबर 200 ले लीजिए ना यार। एक सिंगल डिजिट नंबर लेना है तो आप 20 लोगे तो वो डबल डिजिट नंबर हो जाएगा ना। सर 16 का सम भी तो पॉसिबल हो सकता है। कहाँ पॉसिबल हो सकता है नीलेश कुमार? थोड़ा मुझे भी समझाओ। और सी भी कट हो रहा है। अच्छा ये तुम्हारा कट हो रहा है, जरा जोड़ कर देखना तुम्हारा कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है यार? बकलोलई वाला बात बतिया रहे हो। प्रभात सिंह 16 कहाँ से 16 ले सकते हैं? मुझे बताओ तो यार, 16 ये कैसे पॉसिबल है यार? सम ऑफ ऑल, आपको यहाँ ये थोड़ी कहा गया कि m का मान कितना लेना है भाई। m के जितने भी मान पॉसिबल है उनका सम बताना है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी लेने की बात कर रहे हो, इसका मतलब m का मान 2 भी है, m का मान 8 भी है, तो m का मान 6 पर सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या ये m के मान 6 पर सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा मेरे भाई। m वैल्यू 6 लेने पर ये जो है 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, जबरदस्ती वाली बात मत करो यार, समझो सवाल को लेकर वो है क्या। 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो हमारा 328 1 के 6 में k को प्रतिस्थापित करने पर 6 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर। क्या कहा गया है? 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 हो गया, k हो गया, 6 हो गया। कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, विच में रिप्लेस k, यानी इस k के कई सारे मान होंगे, लेकिन इस k में हमें क्या करना है? इस k का सबसे छोटा वाला मान और इस k का सबसे बड़ा वाला मान, उन दो लोगों का मुझे सम निकालना है, सबसे छोटे वाले मान का और सबसे बड़े वाले मान का। ठीक है, और ये संख्या हमारी किससे कटेगी? तो ये संख्या हमारी 6 से कटेगी। इतिहास गवाह है जो भी संख्या 6 से कटती है यानी वो 2 से और 3 से दोनों से कटेगी। ठीक है, पहली बात हम यहाँ पर चेक करने गए तो ये ऑलरेडी 6 है मेरे भाई, यानी ये संख्या मेरे भाई 2 से कट रही है। ये संख्या हमारी 2 से तो कट रही है। अब बच गया हमारा 3 का। ठीक है, अब जो भी संख्या हमारी 3 से कटेगी उसकी स्थिति यहाँ पर क्या होगी? ज़रा सही से समझो। दुनिया की जो भी संख्या हमारी 3 से कटती है ना दोस्त, तो उसके डिजिट का सम जो होता है वो 3 के मल्टीपल होता है, या ऐसे कह लो यहाँ पर आप। ठीक है, कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो बोलोगे सर 3 हमारा 3 से कट जाएगा, 8 और 1 हमारा 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, 6 भी हमारा 3 से कट जाएगा, ये बच जाएगा 2 + k। तो 2 में k जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, 2 में k जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या ले सकते हैं? जैसे मानो यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 + 0 2 जो कि नहीं कटेगा, तो k की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 1। तो तभी तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मानो 3 से कटने के लिए क्या क्या बनना पड़ेगा? 3 से कटने के लिए 3 बनना पड़ेगा,
3 से कटने के लिए 6 बनना पड़ेगा, 3 से कटने के लिए 9 बनना पड़ेगा, 3 से कटने के लिए 12 बनना पड़ेगा। यही सब तो हो सकता है। अगर 3 बनना पड़ेगा तो 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 बनने के लिए हमारे मेरे भाई 2 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 9 बनने के लिए 2 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 12 बनने के लिए 2 में 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर k की बात करें तो k कभी 10 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। यानी k का वैल्यू 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। हमारे एग्जामिनर ने क्या बोला है, सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले का मान बताओ। यानी उसने हमसे सम की डिमांड की है, तो सम का डिमांड क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू k का 1 है और सबसे बड़ा वैल्यू 7 है, तो 1 + 7 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 7 यानी आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो छोटी छोटी बातों को समझना है। मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग रटो चीज़ों को लेकर। ये जो डिविजिबिलिटी का दोस्त खेल है ना, ये सारा का सारा खेल जो है यहाँ पर बस इतना सा है कि आप चीज़ों को समझें, रटे नहीं। यहाँ पे अगर आप नहीं समझेंगे तो कष्ट बहुत होने वाला है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, 6 का नियम के बारे में जानना था। अब ये संख्या 6 से कटेगी, मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगी। 2 से कटने के लिए इवन होना चाहिए, वो हमने चेक कर लिया, हाँ भैया इवन है। अब 3 से कटने के लिए इसमें यहाँ 3 3 के मल्टीपल काट दो। 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 6 हमारा कट जाएगा, बच गया 2। 2 में के जोड़ने पर कटना चाहिए। 2 में कितना जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कट जाए। तो पहली बात, 3 के मल्टीपल होते क्या क्या हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 आएगा, 2 में 4 जोड़ने पर 6 आएगा, 2 में 7 जोड़ने पर 9 आएगा, 2 में 10 जोड़ने पर आएगा। ये डबल डिजिट है यहाँ पे, और कभी भी किसी भी संख्या को डबल डिजिट नहीं ले सकते कि यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। यानी ये 3 मान संभव है। उस 3 में ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा है, मुझे इन दोनों का सम बोला गया था। समझ गए बात को? तो देखा आपने किस तरीके से सवाल को यहाँ कैसे घुमाया गया है। समझ गए ना मेरी बात को? अगर मुझे 9 चाहिए, ये 2 है, तो कितना चाहिए, 7 मेरे भाई लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है सवालों को पूछा जाता है। तो पहली बात क्लियर हुआ ना आपको? यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी पढ़ लिया आप लोगों ने, 3 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 4 का भी आपने पढ़ रखा है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर जो है शुरू में संख्याओं में चलता हूँ, और एक एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, और आप लोग बस मुझे बताना कि हाँ सर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, सारी बातें बताना दोस्त यहाँ पे बस, कि आप लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में सबसे पहले, आप लोगों ने अभी क्या क्या कवर कर लिया कुछ देर में। ठीक है, क्या 2 का डिविजिबिलिटी का नियम मैंने बताया, यस या नो बताइए। जो संख्याओं का इक्याई का अंक 2 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया 3 का नियम, याद करिए। ठीक है, या 3 को छोड़िए, 4 की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर 4 के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी जिसके आखिरी के 2 अंक हमारे कट जाएंगे तो मेरे भाई वो संख्या कट जाएगी। तो आपने 4 भी पढ़ लिया। 8 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बोलेंगे हाँ सर, 8 जो है हमारा वो 2 का क्यूब है, यानी जिसके आखिरी के 3 अंक कट जाएंगे तो वो हमारा 8 से भी कट जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 3। और 3 के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बस सभी संख्याओं को 3 3 का मल्टीपल बना के काटना है। 3 का मल्टीपल बन गया, काट दो। 3 का मल्टीपल बन गया, काट दो। फिर उसके बाद आपने यहाँ सीखा कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है तो वो 6 से कटती है, तो आपने 6 का भी नियम सीख लिया। ठीक है, अब बच गया हमारा 5 7 9 10 11, वो भी सीखेंगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालिए रूल ऑफ 5। क्या सीखना है मेरे भाई? 5 का नियम सीखना है। तसल्ली से सारा का सारा सीखते चलेंगे दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, ना आपको कहीं जाने की जल्दी है, ना हमें कहीं भागना है। ठीक है, तो रूल ऑफ 5 देखते हैं। रूल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, आपका जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे वो मेरे भाई क्या है, तो अगर आपका यूनिट डिजिट या तो मेरे भाई 0 है या फिर कितना है, 5 है। अगर इक्याई का अंक हमारा 0 है या इक्याई का अंक हमारा 5 है तो संख्या हमारी पक्का कटेगी, संख्या हमारी क्या होगी, कटेगी। और अगर हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है तो संख्या नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर कुछ संख्या लिख कर देता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 23 24 और ये हो गया 0। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 25, ठीक है, 26 और 27। फिर उसके बाद 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 3 या मान लो यहाँ पर 4 3 1 7, मानो ऐसे कुछ भी करके। ठीक है, मानो ये पूरी की पूरी संख्या मैंने लिख दी है और यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिख दिया और मैंने कहा बताइए
इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारा 0 से कटेगी? ठीक है, कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारा 0 नहीं 5 से कटेगी? आप बोलोगे सर हमारी जो भी संख्या का इक्याई अंक अगर 0 है या 5 है, यूनिट डिजिट से मतलब है, यहाँ यूनिट डिजिट देखो, 0 है तो कटेगा, और अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। यहाँ का यूनिट डिजिट देखो 7, सर नहीं कटेगा। बस यूनिट डिजिट देखना होता है, बाकी मेरे भाई देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे समझ गए? कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आ जाओ अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, क्या ये संख्या हमारी कटेगी? इसका यूनिट डिजिट देखिए तो बोलेंगे नहीं सर, इसके इक्याई के स्थान पे ना 0 है ना 5 है, मतलब ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ देखिए, इसके इक्याई के स्थान पे ना 0 है ना 5 है, नहीं कटेगा। इसके इक्याई के स्थान पे ना 0 है ना 5 है, नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर देखो उसके बगल में 0 है तो सही, उसके बगल में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में गाड़ी नहीं है, आपके पड़ोसी के पास गाड़ी है, तो मेरे भाई आप थोड़ी अमीर हो जाएंगे उससे। अब पड़ोसी आपका अमीर हुआ ना, तो वही बात है, इसके पास 0 है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसके पास तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किसका नियम होता है दोस्त? तो ये हमारा 5 का नियम होता है। तो अब आपने किसका नियम पढ़ लिया? तो 5 का नियम पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताएंगे स्पेशल नियम जो हमारा किस में लगता है? 7 में भी लगता है और हमारा 11 में भी लगता है। ठीक है, किस में लगता है? तो 7 में लगता है और हमारा किस में लगता है? 11 में लगता है। लेकिन 7 और 11 के पहले हम आपको एक नियम पढ़ा देते हैं, और वो हमारा क्या है? तो रूल ऑफ 9 है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो रूल ऑफ 9 है। पहले आप 9 का नियम पढ़ लो, और 9 का नियम पढ़ने के बाद यहाँ पे, ठीक है, रूल ऑफ किसका पढ़ लो मेरे भाई? पहले रूल ऑफ 9 पढ़ लो। असल में ये जो 9 है ना, ये हमारा फोटो कॉपी है, और ये 9 किसका फोटो कॉपी है? तो 3 का फोटो कॉपी है। जैसे बचपन में मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या मैं आपको लिख दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है वो संख्या आपको लिख दी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा कि ये संख्या है दोस्तों, और चेक करना है कि ये संख्या हमारी 9 से कटेगी या नहीं। तो बचपन में फॉर्मूला या ट्रिक या कंसेप्ट के नाम पर क्या मिलता था? तो बचपन में यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन मिलती थी वो ये मिलती थी कि मेरे भाई जब आप इनके डिजिट्स का सम करोगे ना, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? तो सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे 3 के केस में क्या होता है? सम ऑफ डिजिट मेरे भाई मस्ट बी, ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ किसका? तो मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। अब जैसे 3 का नियम ये कहता है कि मेरे अंकों को जोड़ के देख लो, मैं 3 के पहाड़े में अगर आ गया तो मैं पूरा का पूरा कट जाऊंगा, और अगर मेरे अंकों को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा नहीं आया तो नहीं कटूंगा। 9 ने भी यही सीख दिया, उसने कहा मेरे अंकों को जोड़ के देख लो, अगर मेरे सभी अंकों का जो जोड़ आएगा, जो डिजिट्स का सम आएगा, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो मैं पूरा का पूरा 9 से कट जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा डिजिट का सम 9 में नहीं आया तो मैं नहीं कटूंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी परिभाषा होती थी बचपन में, जो हम स्कूल्स में पढ़ते थे। हमने यहाँ पर कहा 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36। अब बोलो सर 36 टेबल में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। अगर 26 टेबल में आता है तो 9 से कटेगा, और 26 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारी बचपन की परिभाषा होती थी। जैसे 3 की परिभाषा बचपन में आपने पढ़ी थी, वैसे ही आपने 9 की पढ़ी। तो जैसे मैंने 3 में आपको ट्रिक बताया था, वैसे 9 में भी वही ट्रिक आप अप्लाई करो। 3 में मैंने क्या बताया कि पागल दुनिया है जो जोड़ते रहती है। अब 100 अंकों का मिल जाएगा तो जोड़ के थोड़ी देखोगे, समझो इस बात को। तो आपको जोड़ना नहीं है मेरे भाई, आपको बस वहाँ पर 3 में क्या सीखा था आपने कि 3-3 का पेयर बना के काटते जाओ, या 3 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो बनाओ और काटो, बनाओ और काटो। यहाँ पर भी सेम है, 9 का पेयर बनाओ और काट दो मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखो, आप इस संख्या को क्या बोलोगे? 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। 9 का बनाना है मल्टीपल और काट देना है। जैसे यहाँ पर 5 और 4 9 खत्म हो गया, 2 और 7 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 1 और 8 9 खत्म हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल बना और ये कहानी खत्म। ये कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। यानी 9 का पेयर बना और पूरी की पूरी संख्या कट गई, और जब ये पूरी की पूरी संख्या कट गई मेरे भाई, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा संख्या डिविजिबल होगा। अगर यहाँ कुछ भी बच जाता ना, ठीक है, 9 का पेयर अगर नहीं बन पाता तो ये संख्या नहीं कटती।
ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे 9 का पेयर बनाओ और काटो, बात सीधी सी बात है। 9 जहाँ बने बन गया, काट दो, बन गया काट दो, बन गया काट दो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे यहाँ बताओ। अभी 7 11 मैंने नहीं बताया है, मैं बताऊंगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में समझना मेरी बात को। मान लो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पे, पहले बताते चलो सारी संख्याओं का हाल समाचार यहाँ पे थोड़ा सा जो है बताते चलिएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब मुझे बताओ, 4 संख्या मैंने लिखी हुई है, इन 4 संख्याओं में मेरे भाई कौन कौन सी संख्या ऐसी होगी जो हमारी 9 से कटेगी और कौन कौन सी ऐसी होगी जो हमारी 9 से नहीं कटेगी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी बात हम आपको कह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें 9 का पेयर बनाना है और काटना है। 6 है तो मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। 7 है तो मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए। 9 बन गया, 4 2 6 और 1 7, 7 बन गया ना सर, नहीं कटेगा। 9 तो बना ही नहीं पाए यहाँ पे, 9 कहाँ से बना पाए, नहीं बना पाए। अब यहाँ देखिए 6 हो गया और 3 हो गया खत्म, 1 हो गया और 8 हो गया खत्म, 7 हो गया और 2 हो गया खत्म, 8 हो गया और 1 हो गया खत्म। मेरे भाई ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला में 1 हो गया, 8 हो गया खत्म, 2 हो गया, 7 हो गया खत्म, 3 हो गया, 6 हो गया खत्म। यानी ये भी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये दोनों का ये 9 से कट रहा है, ये भी हमारा 9 से कट रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म मेरे भाई, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। यानी ये भी संख्या कट गया। तो हमने यहाँ पर दोस्तों यही सीखा कि ये हमारे कट जा रहे हैं 9 से, इसलिए पूरी की पूरी संख्या विभाजित है। और यहाँ रिमाइंडर बच गया था, कितना 7 बच गया था, इसलिए वो नहीं कटेगा। समझ गए? तो 9 का नियम इतना आसान है। तो बताइए अब आपने किसका भी नियम सीख लिया, अब आपने यहाँ पर 9 का भी नियम सीख लिया है। ठीक है, लगे हाथ हम आपको 10 का भी बता देते हैं। ठीक है, वो भी छोटा छोटा है तो बड़े आसानी से आप सीख लोगे। तो 10 में कुछ नहीं है, जैसे आपने मेरे भाई 5 का पढ़ा ना, तो इस 5 के बगल में ही मैं आपको यहाँ पर किसका रूल लिख देता हूँ, तो 5 के बगल में ही मैं यहाँ पर रूल ऑफ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और रूल ऑफ 10 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सिंपल सा हिसाब किताब है। जैसे 5 का नियम क्या कहता है, तो 5 का नियम ये कहता है कि मेरे यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए और 5 चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 10 सिंपल एक बात बोलता है कि बस मेरा यूनिट डिजिट जो है वो तुम 0 कर देना। मेरे भाई क्या कर देना, 0 कर देना। तो इसका रूल हमारा ये हो जाता है, ठीक है, कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट जो है मेरे भाई वो हमारा 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए बस। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल में लिख दिया 1 0 2 0 3 0 1, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 6 0 0 5 0 0 7 यहाँ पे, या 5 0 0 7, फिर 1 2 3 और 0, फिर 1 4 5 6 0। मैंने कहा बताओ इसमें से कौन सी संख्या 10 से कटेगी। तो दोस्त हमारे पास देखो, जिस संख्या का इक्याइक अंक 0 होगा ना, देखो क्या यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है, तो नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट 0 है, हाँ कट जाएगा। यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ कट जाएगा। यानी 5 वाले को चाहिए होता है कि या तो 0 करो नहीं तो 5 करो। 10 वाले के इतने नखरे नहीं है, वो सिर्फ इतना बोलता है मेरा इक्याइक अंक 0 होगा, 0 होगा तो मैं कट जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं कटूंगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारा किसका नियम हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया, हमारा किसका नियम, 10 का नियम हो गया। अब क्या बच गया, 7 और बच गया 11। अब हम आते हैं 7 के नियम पे और 11 के नियम पे, और यहाँ पर समझते हैं 7 का नियम और 11 का नियम। असल में मैं आपको एक इकट्ठा नियम बताता हूँ, ठीक है। और मेरे भाई देखो क्या है, तो रूल ऑफ 7 है। असल में 3 संख्या ऐसी हैं जो उनमें सेम नियम अप्लाई होता है, ठीक है, वो भी समझ लीजिए। पहली संख्या हमारी 7 हो गई, दूसरी संख्या 11 हो गई, और तीसरी संख्या 13 हो गई। ठीक है, क्या होता है कि जैसे 7 11 13 ये हमारे तीनों के तीनों एक ऐसे हैं, इनके 2 तरीके से चेक करने का तरीका होता है। जैसे मान लो 2 को चेक करने का एक ही तरीका है कि संख्या इवन है या नहीं है, 3 को चेक करने का एक ही तरीका है कि उसका मल्टीपल 3 का है कि नहीं है। लेकिन ये जो 7 है इसके 2 तरीके हैं, ये जो 11 है इसका 2 तरीका है, ये जो 13 है इसका 2 तरीका है। एक तरीका तो इनके अपने अपने नियम हो गए, और एक ऐसा आ गया जो कॉमन मेथड हो गया जिससे हम इन तीनों को कर सकते हैं। तो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं 7 11 और 3 ऐसे समझ लो ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है।
ठीक है, ये अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब ये मेरे भाई बोलते हैं सामने वाले को कि देखो तुम किस तरह की संख्या मुझे देना चाहते हो। अगर मेरे भाई तुम छोटी छोटी संख्या मुझे दोगे, जैसे मानो 14, 21 या कुछ भी करके, तो हम अपना पहला वाला नियम लगाएंगे, रूल नंबर 1 लगाएंगे। और अगर तुम हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या दोगे तो हम अपना ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे, और वो ब्रह्मास्त्र इन तीनों के कंसेप्ट पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया। कहने का मतलब क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी संख्या कैसी है। अगर संख्या मेरे भाई छोटी है तो रूल 1 अप्लाई होता है, और अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो रूल 2 अप्लाई होता है। सभी के रूल 1 अलग अलग होंगे, लेकिन जो रूल 2 होगा मेरे भाई वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है रूल 1 और रूल 2, थोड़ा हमें यहाँ पर जो है क्लियर वे में बताइए। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्लियर वे में यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। देखिए, तो जैसे 7 के 2 नियम होते हैं, एक हमारा क्या हो गया, तो रूल नंबर 1 हो गया। अब जैसे मानो गली का कोई टपूरी है तो उसको मारने के लिए इंडियन आर्मी थोड़ी भेजोगे, भैया पुलिस वाला जाएगा उठा के लेके आएगा। लेकिन अगर बॉर्डर पे कोई अटैक कर रहा है तो क्या करोगे, फिर इंडियन आर्मी भेजोगे। तो छोटी संख्या आएगी ना तो अपना रूल 1 भेजेगा, और बड़ी संख्या आएगी ना तो अपना रूल 2 भेजेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब इसका रूल 1 क्या कहता है, रूल 2 क्या कहता है, वो देखो यहाँ पे। तो रूल 1 मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक छोटी संख्या दे दी और मैंने कहा 147, और चेक करिए जनाब कि ये संख्या हमारी 7 से कटती है या नहीं कटती है। तो इसने कहा मेरा रूल 1 लगाओ। आप बोलोगे सर ये रूल 1 रूल 1 रूल 1 आखिर ये है तो है क्या। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अगर डिटेल में मेरे से पूछोगे कि कंसेप्ट कहाँ से आया कैसे आया, आधे घंटे लगेंगे, समझा दूंगा। जिसको टीचर बनना है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो एस्पिरेंट है पेपर क्लियर करना उसके लिए नहीं होगा। तो बस अब इतना जानो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी संख्या तुम्हें मिलेगा ना, बस उसमें क्या करना, उसके यूनिट डिजिट का तुम डबल करना। जैसे मानो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो इसका यूनिट डिजिट को डबल करके इसमें से घटा के देखना। इस संख्या का इक्याई का अंक उठा लो, तो आपने कहा हाँ सर उठा लिया। फिर उठाने के बाद इसके उस संख्या के इक्याई के अंक को अलग कर दो। आपने कहा ये लो सर उठा भी लिया, और इसका जैसे मान लो 7 है तो 7 का डबल हमने क्या कर दिया, 14 कर दिया। ठीक है, तो उस संख्या का इक्याई का अंक का डबल करना है और उसको माइनस करना है बाकी बची संख्याओं से। तो यहाँ पर मेरे भाई कितनी संख्या बची हुई है, 14, इसमें से मेरे भाई माइनस कर दो यहाँ पे। अगर तुम्हारा जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आएगा या 7 का मल्टीपल आएगा तो ये संख्या कट जाएगी, और अगर रिमाइंडर तुम्हारा 0 या 7 का मल्टीपल नहीं आएगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। अब बच्चा बोला सर एक एग्जाम्पल में मज़ा नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन में रह गए, एक और समझा दीजिए। हमने कहा लो तुमको एक और समझाते हैं। जब तक नहीं समझोगे ना तब तक मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कह दिया 14357, ठीक है, और मैंने कहा ये लीजिए। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या हमारी 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने कहा ठीक है, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 सिखा रहा हूँ भी, रूल 2 नहीं सिखा रहा हूँ। तो रूल 1 ने कहा इसके यूनिट डिजिट का डबल करके बाकी में से घटाओ। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, इसको छोड़ के बाकी संख्या लिख दो। तो बाकी संख्या लिख दिया आपने, और इनमें से घटाना है किसके, 7 के डबल को। 7 का डबल कितना हो गया, तो 7 का डबल मेरे भाई 14 हो गया। माइनस करो यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया मेरे भाई 2, ये हमारा 4 और ये हमारा 1। अब बोलोगे सर क्या अब चेक करके देख ले, नहीं, ये काम को तब तक रिपीट करना है जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। तो आपने कहा इसका मतलब सर, मैंने कहा देखो अब ये संख्या आ गया, इस संख्या में यूनिट डिजिट कौन है, तो 1 है। इस संख्या का यूनिट डिजिट कौन है, 1 है, तो इसको छोड़ के बाकी संख्याओं को लिख दो यहाँ पे। और अब 1 का डबल मेरे भाई इसमें से घटाओ, तो 1 का डबल 2 घटा दो, तो तुम्हारा कितना आ गया, 140। अब ये देखो 7 का 2 गुना 14 होता है, ये मेरे भाई संख्या कट रहा है। या अगर अभी और आगे जाना चाहते हो तो जैसे यहाँ यूनिट डिजिट कौन है, 0 है, इसको छोड़ के बाकी संख्या लिख दो, 0 का डबल इसमें से घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 14। तो जब तक 2 डिजिट की संख्या ना आ जाए तब तक काम करते रहो। अब 14 तो तुम्हारा 7 के टेबल में आता है ना, अगर यहाँ 15 आ जाता तो ये पूरी की पूरी संख्या नहीं कटती। अगर यहाँ 7 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कट रही है। तो 7 का मेरे भाई रूल नंबर 1 ये कहता है, 7 का रूल नंबर 1 ये कहता है कि इक्याई के स्थान को 2 गुना कर करके घटाते जाओ बाकी बची संख्याओं से। जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और हमने कहा 1 2 3 4 5, और मैंने कहा लो मेरे भाई अब बताओ क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी। आपने कहा
सर आपने सिखाया है और यहाँ क्या सिखाया, इक्याई का स्थान का दोगुना करके बाकी बची संख्याओं से घटाना। तो यहाँ इक्याई को छोड़ के बाकी संख्याओं को लिख देते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, इसमें से माइनस करिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1224। ठीक है सर, अब इस संख्या में इक्याई का स्थान 4 है, इसको छोड़ के बाकी लिख दीजिए सर, और उसके बाद यहाँ 4 का डबल 8, इसमें से माइनस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, इसको छोड़ के बाकी लिख दीजिए और 4 का डबल इसमें से घटाइए। तो घटाएंगे जब आप तो कितना आएगा, 3। 3 मेरे भाई 7 के टेबल में नहीं आता है, और अगर 3 मेरे भाई 7 के टेबल में नहीं आता है तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 1 है। समझ गए मेरी बात को। अब रूल नंबर 2 जो है वो सबसे आसान है, सबसे आसान। मैंने क्या कहा, ये छोटी छोटी संख्याओं के लिए होता है। अब रूल नंबर 2 भी ज़रा सीखो कि रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो इसका रूल नंबर 2 मेरे भाई क्या कहता है वो भी ज़रा देखो यहाँ पे। परेशान मत हो यार, देखो एक बच्चा कह रहा है इससे बढ़िया तो काट के देख ले। ठीक है, मैं भी यही बोल देता कि इससे बढ़िया तुम काट के देख लो, बट मैंने सीखा है तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। वही बात है यहाँ पे, आप सीखोगे तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब बड़ी बड़ी संख्या मिल गई, काट के देखते रहना यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए अब रूल नंबर 2 को मेरे भाई देखो, रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहा कि मुझे तब बुलाना जब सेना बहुत बड़ी हो, सामने वाला दुश्मन बहुत बड़ा हो, यानी संख्या बहुत बड़ी हो, तो मुझे आवाज़ देना, मैं चलाऊंगा। तो इसने क्या कहा, इसने कहा देखो जैसे मानो 4 अंक, 5 अंक, 6 अंकों की संख्या हो तो बुलाना। हमने कहा ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4, 5, 6, ये एक 6 अंकों की संख्या है और मुझे बताना है कि बताओ ये 7 से कटेगा या नहीं। तो इसने कहा ठीक है, अब अच्छी बात है, अब आपने मुझे बुलाया, अब मैं आपका सहयोग करूंगा। आप अगर इक्याई का डबल कर करके घटाते जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। उससे बढ़िया यहाँ पर एक काम करिए, आप यहाँ पर जो है कॉमन लीजिए, और जो ये रूल नंबर 2 बता रहा हूँ ना, ये ना सिर्फ आपके 7 के लिए अप्लाई होगा, बल्कि ये 11 में भी अप्लाई होगा और ये 13 में भी अप्लाई होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बस यहाँ पे अब कैसे होगा, क्या होगा वो समझो। इसमें कुछ नहीं करना होता, 3 संख्याओं का पेयर बनाओ, 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। पहला नियम, 3 संख्याओं का पेयर बनाओ, 3 संख्याओं का पेयर बनाओ और इसमें से इसको घटा दो। तो कैसे घटाओगे, तो बोलोगे सर 456 में से माइनस कर दीजिए 123 को। 6 में से 3 चला गया 3, 5 में से 2 चला गया 3, 4 में से 1 चला गया 3। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद जो है इसमें से माइनस करेंगे। 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3। अब इसको डिवाइड करके मेरे भाई देख लो 7 के साथ कि ये कट रहा है कि नहीं। तो बोलोगे 7 का 4 गुना 28, 5 और 3 53। मेरे भाई नहीं कट रहा है, और जब ये नहीं कट रहा है तो ये संख्या तो कदापि नहीं कटेगी। तो यानी रूल नंबर 2 ने क्या कहा, रूल नंबर 2 ने मेरे भाई ये कहा कि तुम मेरे पेयर बना लेना और मेरे पेयर बनाकर माइनस करके देख लेना। अब यहाँ बोलोगे सर पेयर में तो अगर मानो 5 अंकों की संख्या आ जाए तो क्या होगा, 4 अंकों की संख्या आ जाए तो क्या होगा, 7 अंकों की संख्या आ जाए तो क्या होगा। क्योंकि मुझे आपका हर अगला सवाल पता होता है कि अगला सवाल आप मेरे से क्या पूछने वाले हैं, मुझे पता है ना। तो मैंने कभी भी रटवाया है आप लोगों को चीज़ें, हर चीज़ का आंसर दिया, हर एक पॉइंट पर आपको क्लैरिफाई दिया है, हर एक पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, कि सर अगर 2 की जगह 3 पेयर बन गए तो क्या करेंगे, तो सब्र रखो, पहले मुझे समझा लेने दो, पढ़ा लेने दो, सारी बातें क्लियर करके चलूंगा, कोई भी बात आपके मन में नहीं छोड़ूंगा। आपने ये चैंपियंस बैच जो आप लेते हो किस विश्वास पे लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आदित्य रंजन सर ऐसे हैं कि बच्चे का हर एक डाउट क्लियर करते हैं। बस तो वही बात पर है, समझते चलिए, सीखते चलिए। मान लीजिए अभी मैं आपको और संख्या दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे मान लो यहाँ पर ये संख्या, अब मुझे बताओ कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। आपने वही बात कहा कि सर पहले देखो, आपने कहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर लगाएंगे और पेयर लगा के देखेंगे। तो हम यहाँ सर पेयर लगा रहे हैं 3-3 संख्याओं का। बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो। 11 में से 4 गया तो 7 आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। अब ये संख्या को देखो 7 से डिवाइड करके, तो 7 का 1 गुना 7 और 4 और 7 47 नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो ये संख्या 7 से कटेगी तो कभी नहीं कटेगी। ठीक है, आशीष पाल जी मेरे भाई बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा से कह रहा हूँ आशीष पाल जी मेरे भाई, जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिन 60 मैराथन देख लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोबारा कमेंट मत करिएगा।
आ जाइए। अब किसी बच्चे का सवाल पहला नंबर 1 कि यहाँ पर सर अगर मानो 6 अंकों के जगह पर 5 अंक मेरा एग्जामिनर मुझे दे दे तो मैं क्या करूँगा। जैसे मान लीजिए सर मेरे एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया 3 5 1 2 4, मैं सर कहाँ का रहूँगा ये बताओ। आपका नियम तो यहाँ लगेगा नहीं। मैंने कब कहा कि मेरा नियम नहीं लगेगा, सुनो तो पहले। यहाँ पे मैंने कहा था 3 का पेयर बनाने को ये बना दिया, यहाँ 3 का पेयर बनाना था, ठीक है। 3 का पेयर नहीं बन पाया, बन पाएगा, आप बस देख नहीं पाए। आप एक काम करो, यहाँ 0 लगा दो। अब देखो क्या ये 3 अंकों का पेयर नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया बताओ। तो बोलोगे हाँ सर ये भी 3 संख्याओं का पेयर, ये भी 3 संख्याओं का पेयर बन गया ना। यानी जब संख्या का शॉर्टेज होगा, जब संख्या कम होगी तो वहाँ 0 लगा कर दे देंगे उसको। तो यहाँ पर मेरे भाई अब देखो, यहाँ पर 124 में से अब माइनस करना है, और किसको माइनस करना है तो 35 को माइनस करना है। 14 में से 5 गया तो 9 आएगा, 11 में से 3 गया तो 8 आएगा, यानी इनका डिफरेंस कितना हो गया 89। अब 89 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। तो जब ये नहीं कट रहा है तो ये कहाँ से कटेगा, समझ गए मेरी बात को। यानी हम क्या करते हैं, अपने तरफ से 0 लगाकर संख्या में दे देते हैं, यानी जब इसके अंदर शॉर्टेज होगी तो 0 लगा के देंगे। मेरे भाई किसी ने कहा कि नहीं सर अगर मानो 4 अंकों का संख्या हो गया तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा तुमको लुटने देंगे क्या, ये बताओ पहले। 4 अंकों की संख्या हो गई, मानो इन 3 लोगों का तुमने पेयर बना दिया, ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात को। कुछ मत करो, ये बेचारा सिंगल मल रहा है, 2 0 को बुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या के आगे 0 लगाने से उसका मान बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर। अब लो मेरे भाई 234 में से 1 घटा दो, 233। लो इसको 7 से भाग करके देखो, 7 का 3 गुना 21, और यहाँ पर ये नहीं कट रहा। जब ये नहीं कट रहा तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। तो यहाँ बच्चे का एक डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा वो बच्चा, सर अगर 6 अंकों से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे सर। 6 अंकों से बड़ा हो गया, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 20 अंक हो गए, 50 अंक हो गए, तो हम क्या करेंगे सर। मैंने कहा फिर वही बात, डाउट आपके मन में छोड़ा है, नहीं छोड़ा ना तो आगे कैसे छोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपकी संख्या कुछ इस प्रकार हो गई, 1 2 3, फिर 1 2 3, और मान लीजिए 1 2 3, और फिर यहाँ पर 1 2 हो गई मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये कुल मिलाकर आपके 3 3 6 3 9 3 12 अंकों की संख्या हो गई। पहले मुझे 12 अंकों पर बता लेने दो, फिर मैं 7 अंकों पर भी लेकर आ जाऊँगा। तो मान लो कि ये 12 अंकों की संख्या हो गई, और मुझे यहाँ पर ये कहा गया कि चेक करो कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। आपने कहा कि आदित्य रंजन सर ने ये कहा था कि जब हमारी संख्या छोटी होती है तो यहाँ पर इक्याई का दोगुना कर करके माइनस करके देख लेते हैं, और जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर कितने जोड़े लग गए, तो यहाँ 1 जोड़ा लग गया, फिर 1 जोड़ा लग गया, फिर 1 जोड़ा लग गया, फिर 1 जोड़ा, सर 4 जोड़े लग गए। अब यहाँ किसको माइनस करे किसको प्लस करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमने कहा टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ो और यहाँ इन दोनों ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ो मेरे भाई। 11 वाला नियम वाला काम होगा यहाँ पे, समझ गए मेरी बात को। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे पहला जोड़ा ये है तो पहले जोड़े को तीसरे के साथ जोड़ो, दूसरे को चौथे के साथ जोड़ो। सिंपल से हिसाब किताब है दोस्त। बोलोगे कैसे सर, देखो ये 123 और ये 123 को मेरे भाई जोड़ दो, तो पहला जोड़ा ये रहा और मेरे भाई दूसरा जोड़ा यहाँ पर ये रहा। क्या बोलेंगे, पहला जोड़ा और यहाँ तीसरा जोड़ा, इन दोनों को जोड़ दो। फिर उसके बाद दूसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा मेरे भाई इनको जोड़ दो। यहाँ पे मैं जोड़ों का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा पहला जोड़ा है, ये हमारा दूसरा जोड़ा है, ये हमारा तीसरा जोड़ा है दोस्त यहाँ पे, और ये हमारा चौथा जोड़ा है। तो पहले और तीसरे को जोड़ना है, पहले और तीसरे को क्या करना है, जोड़ना है। और मेरे भाई उसमें से माइनस करना है किसको, दूसरा प्लस चौथा को, यहाँ पर दूसरा प्लस चौथा को, और उसके बाद देखना है यहाँ पे। तो बोलोगे सर पहला और तीसरा 123 और 123 कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा, और दूसरा और चौथा ये कितना हो जाएगा, 246। कट के सर हाथ में आ गया 0। अगर 0 आ गया तो संख्या पूर्ण तरीके से क्या है, तो विभाजित है। यहाँ पर पंकज सैनी कहते हैं सर आज तक समझ नहीं आया पर आज बहुत अच्छा समझ आ गया सर, बहुत शानदार, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो 12 अंकों के लिए था, मैंने तो आपसे 7 अंकों का पूछा, आप 7 का बताइए ना। हाँ वो भी बताएंगे, पहले इससे क्लियर करवाना था कि अगर जोड़े हमारे 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑल्टरनेट पेयर आपस में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद ऑल्टरनेट का सम और दूसरे वाले ऑल्टरनेट का सम, ठीक है, जैसे इसके सम में से इसके सम को घटा दिया जाता है। तो अब हम आपको लेकर आते हैं 7 अंकों पे कि मान लीजिए 7 अंक हो तो क्या होगा। तो मेरे भाई 7 अंक हो, जैसे 1 2 3 4
5, 6 और 7, ये पहला जोड़ा बनकर कंप्लीट, ये दूसरा जोड़ा बनकर कंप्लीट। इसका जोड़ा लगा ही नहीं तो इसका जोड़ा नहीं लगा तो 2 जोड़े लगाकर 2 जीरो लगाकर इसका जोड़ा बना देंगे, 2 जीरो लगाकर इसका जोड़ा बना देंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो सही तरीके से कितने जोड़े बने हैं, जोड़ा नंबर 1, जोड़ी नंबर 2 और जोड़ी नंबर मेरे भाई 3। हमेशा क्या होता है, ऑल्टरनेट वाले ऐड होते हैं, इन दोनों को ऐड करो यहाँ पर, क्योंकि एक और जोड़ा होता है ना अगर 0, 0 और 0 नाम का, तो मेरे भाई फिर ये 2 और 4 उसके साथ ऐड हो रहे होते हैं, तो 1 और 3 ऐसे ऐड हो जाता, 2 और 4 ऐड हो जाता। क्योंकि वो 0 है नहीं तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, तो इसीलिए मैंने मात्र इतना ही कहा कि अभी देखो 3 जोड़े बन रहे हैं, ऑल्टरनेट वाले को जोड़ दो, यानी क्या कर दोगे तो 561 देखो ऐसे लिख दोगे आप यहाँ पर। बोलोगे सर ऑल्टरनेट का मतलब एक में 3 को जोड़ना है और एक में 3 को जोड़ के किसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देना है सर 2 वाले को, यानी 561 में 1 को जोड़ दो तो 567 हो जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे 234 को सर। तो 7 में से 4 गया 3, 6 से 3 गया 3, 5 से 2 गया मेरे भाई 3 यहाँ पे। अब ज़रा इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 चौके 28, 53 नहीं कट रहा। जब ये नहीं कट रहा तो ये संख्या काय बात का कटेगी, ये तो कटेगी ही नहीं। अब बोलोगे आपने कहा था कि ये रूल नंबर 2 जो होता है वो 7 में भी अप्लाई होता है, 11 में भी अप्लाई होता है, 13 में भी अप्लाई होता है, तो कैसे होता है, बस वो कैसे का आंसर अब हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको 7 में अप्लाई करना है तो आप इसको 7 से डिवाइड करके देखो, अगर यहीं पर आपको 11 में अप्लाई करना होता तो आप 11 से डिवाइड करके देखते, और अगर आपको 13 का अप्लाई करना होता तो आप इसको 13 से डिवाइड करके देखते। बस जैसे मानो यहाँ 333 आया ना, मतलब सेम ऑल्टरनेट पेयर का सम चलेगा, बस ये जो आ गया ना, अगर 7 का नियम देखना है इसको 7 से डिवाइड कर दिया, 11 देखना है 11 से कर दिया, 13 देखना है 13 से कर दिया। 13 और 11 को मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अभी उसकी थोड़ी सी झलक मैंने आपको दी है। तो 7 के आपने 2 नियम सीखे, पहला अगर संख्या छोटी है तो इक्याई का दोगुना करके घटाया जाता है, और दूसरा नियम जोड़ा बना बना कर घटाया जाता है। तो मुझे लग रहा है अब आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, तो मेरे भाई यहाँ पर आपने 7 भी सीख लिया। अब कल की क्लास में हम आपको 11 का पहले नियम पढ़ाएंगे। 11 के भी 2 नियम होते हैं, एक उसका खुद का अपना रूल नंबर 1 होता है और एक रूल नंबर 2 जो साथ में भी लगता है, ठीक है। फिर उसको पढ़ने के बाद तब एक्सरसाइज के बहुत शानदार तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अपने लेवल पर हमने आपको काफ़ी बातें समझाई और सिखाई, और आज का सेशन जो रहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अब एक बार थोड़ा आप लोग बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आया और कैसा लगा नंबर सिस्टम का ये डिविजिबिलिटी की पहली क्लास। क्या आज से पहले कभी ऐसा पढ़ा था? कितना % समझ में आया, कैसा रहा बताओ। फाइव 568 क्या कह रहे हो मेरे भाई? सर लास्ट में यहाँ पर 568 होगा, कहाँ पर मेरे भाई? अच्छा कोई नहीं, 568 होगा तो लो ना मेरे भाई, लिख लो यहाँ पे। लो मैं इस संख्या को बदल देता हूँ यहाँ पे, लो मैं इस संख्या को बदल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा है ना, लो मैं यहाँ पर बदल दे रहा हूँ और मैं इसको 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो खुश हो, लो ठीक है। अब बताओ, मज़ा आ गया सर? मस्त, ऑसम, क्लियर, 100%, कोई दिक्कत नहीं है सर, मस्त, बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त, 99%, 100% ओके, ज़बरदस्त, गज़ब, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। चलो तो मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है। अब जिसका जिसका जो जो समस्या है वो बता दो। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नोट्स के बारे में जो बच्चे कह रहे हैं, आज रात तक वो अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपसे कहा था, ट्रिग्नोमेट्री अपलोड हो गया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को बनाने में एक वक्त लगता है। जब से हमारा स्टूडियो शिफ्ट हो रहा था, आप लोगों ने देखा क्लासेस की कितनी मिसमैनेजमेंट हो रही थी। कभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कभी कहीं और से ले रहा हूँ, किसी स्टूडियो में लाइटिंग ज़्यादा है, किसी में कम है, तो अलग अलग जगह पर मेरे नोट्स खुले हुए थे तो नहीं बन पाया। अब मेरी पूरी टीम और मैं लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेली काम करते हैं और वो पूरा होता है। अब जो 2-3 वीडियोज़ में बफरिंग की इशू आ रही है उसको मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास वक्त का होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक एक बार पढ़ा देता हूँ फिर दोबारा पढ़ाना एक बहुत बोर्डन काम हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली तब जब रिकॉर्ड करके डालना हो। अब आप सामने रहो यार, लाइव रहो तो मैं पढ़ा भी दूँ, अब उसको मुझे लाइव भी नहीं पढ़ाना, रिकॉर्ड करके डालना है। तो इसलिए थोड़ा मुझे जब वक्त मिलेगा, थोड़ा स्पेयर टाइम इस पूरे वीक के दौरान, तो वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 12 है और ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की दूसरी क्लास है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो क्लास नोट्स तो आज में अपलोड हो जाएंगे और अगले मंडे तक ये 2 क्लासेस जो हैं ये भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आपसे क्या छुपाना और कोई बात क्यों झूठ बोलना, जो बात है वो सामने बोलो, ठीक है, ताकि आप भी मेरी बातों को समझ पाओ, सहमत हो पाओ, ठीक है।
नहीं तो आप बोलोगे सर इंक्वायरी पे फ़ोन किया, वहाँ रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ आप भी क्लैरिटी नहीं दे रहे, हम परेशान हैं, भटक रहे हैं, ये वो। क्यों परेशान हो रहे हो? क्लास देखा करो, रेगुलर लाइव रहा करो, अपडेटेड रहोगे। क्लास में मैं हर कुछ बताता हूँ। और आज रात की क्लास फिर 8:30 बजे होगी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलिए। बाकी हमारा जो ऑफ़र है बुक का, वो लास्ट आज रात को 11 बजे तक है। 190 रुपये में आपको ये पूरी की पूरी ज़बरदस्त किताब मिल रही है। तो मुझे लग रहा है इस किताब को आपको मंगाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों का इस बार सीजल है उनको तो ज़रूर सीजल वैरियर की बुक मेरी मंगानी चाहिए। उसके जितने क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो कि एसएससी मैथ सीजल वैरियर आदित्य रंजन सर की जो ये बुक है वो मंगाएं, बनाएं और बढ़िया से बढ़िया पूरे के पूरे नंबर प्री में लेकर आएँ, ठीक है भाई। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।